पवार ने उद्धव ठाकरे को फंसाया कांग्रेस के जाल में। बीजेपी से उद्धव को कर दिया है बहुत दूर। अजीत पवार के सहारे बीजेपी को साधने की तैयारी। अजीत पवार अभी भी कर रहे हैं इनकार, लेकिन बीजेपी नेताओं से बढ़ गई है मुलाकात। शरद पवार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का मुख्य आधार मराठा वोटर है। उद्धव जितने कमजोर होंगे, शरद पवार का परिवार मराठाओं की राजनीति में उतना ही मजबूत होगा। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शरद पवार अपने परिवार के उज्जवल राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। संजय राउत ने बताया कि शरद पवार ने उनसे कहा है कि वो कभी भी भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्तिगत तौर पर भाजपा के साथ चला जाए तो वो कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब व्यक्तिगत तौर पर उनका भतीजा अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले भी हो सकती हैं। वैसे अभी दोनों इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। शरद पवार ये भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे दोबारा भाजपा के साथ जाएं, क्योंकि उद्धव ठाकरे दोबारा भाजपा के साथ चले जाते हैं तो एनडीए में पवार परिवार का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए वो उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के पाले में डालने की जुटे हुए हैं। शरद पवार ने दिल्ली में आकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी तो उन्होंने राहुल गांधी की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की गुहार लगाई थी ताकि दोनों की नजदीकी बढ़ सके। शरद पवार के आग्रह पर ही 18 अप्रैल को केसी वेणुगोपाल ने मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें संदेश दिया कि राहुल गांधी भी जल्दी आकर उनसे मिलेंगे। यानी पवार अपना गेम खेल रहे हैं। दरअसल पवार को भी एहसास हो गया है कि उनका शरीर अब ज्यादा समय तक राजनीति में टिकने नहीं देगा, इसलिए वो अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य की तलाश में है। और जो कांग्रेस के साथ नहीं दिख रहा है, शरद पवार के इशारे पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल सारा खेल कर सकते हैं। 2014 में भी शरद पवार ने शिवसेना के साथ खेल किया था। 2014 के नतीजों में भाजपा की ज्यादा सीटें आने के बावजूद जब शिवसेना गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी थी और बीजेपी के समर्थन में राज्यपाल को समर्थन पत्र देने से इनकार कर दिया था, तब प्रफुल्ल पटेल ने भाजपा को बाहर से समर्थन का ऐलान कर दिया था। भाजपा की सरकार बन गई तो मजबूरी में शिवसेना को घुटने टेक कर भाजपा के पास जाना पड़ा। बीजेपी ने भी शरद पवार की जगह उद्धव ठाकरे को चुना, इसलिए 2019 में वैसी स्थिति बनी तो पवार ने उद्धव को ही बीजेपी से एनडीए से तोड़ लिया और बदले में उद्धव ठाकरे को सीएम पद भी सौंप दिया। लेकिन अब उद्धव सरकार भी गिर चुकी है और शिवसेना भी टूट चुकी है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हिंदुत्व की विचारधारा पर बने रहने की बातें कर रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों अपने सभी विधायकों को अयोध्या लाकर हिंदुत्व की लाइन इतनी लंबी खींच दी कि उद्धव परेशानी में पड़ गए। उद्धव ठाकरे को एहसास तक नहीं हुआ कि वो हिंदुत्व की राजनीति को कितना पीछे छोड़ आए हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में हिंदुत्व पर सीधा निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए थे और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाए। उद्धव ने नागपुर में महाविकास अघाड़ी की सभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस में जो नेता हिंदू है उन्हें क्या बीजेपी हिंदू नहीं मानती। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, कांग्रेस में हिंदुओं के होने और हिंदू हित की बात करने में बहुत फर्क है। इस बीच पवार अब उद्धव ठाकरे को बीजेपी से पहले ही दूर कर चुके हैं और अजीत पवार की बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकातें कुछ तेज होने लगी हैं। अगर एनसीपी और बीजेपी गठबंधन होता है तो एकनाथ शिंदे की उस बात पर मुहर लग जाएगी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शरद पवार उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल कर शिवसेना को कमजोर कर रहे थे। फिलहाल तो अजीत पवार ने साफ इंकार कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि राजनीति में नेता कभी भी अपने पत्ते समय से पहले नहीं खोलता और ना ही कोई चाल बताकर चलता है।